नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान होटल क्वींस क्लब में गोलीकांड और अवैध शराब पार्टी के तार अब ड्रग्स से भी जुड़ते जा रहे हैं। बिलासपुर से ड्रग्स के साथ गिरफ्तार तस्कर अभिषेक शुक्ला और मोहम्मद मिनाज ने पुलिस पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है कि दोनों लॉकडाउन में होटल क्वींस क्लब में हुए गोलीकांड वाले दिन VIP रोड पर ड्रग्स सप्लाई करने आए थे और एक लड़की को ड्रग्स सप्लाई की थी। अब इस बात का इंतजार है कि पुलिस यह खुलासा करे कि आखिर वो लड़की कौन थी और वो ड्रग्स लेकर कहां गई। IBC 24 की पड़ताल में कई ऐसे क्लू सामने आए हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि लॉकडाउन के दौरान होटल क्वींस क्लब में उस दिन सिर्फ गोलीकांड और शराब वाली पार्टी हुई थी या कुछ ऐसा हुआ था जिसका खुलासा होने पर पुलिस से लेकर आम आदमी तक के होश उड़ जाएंगे। क्वींस क्लब की पार्टी में उस दिन 5 ऐसे लोग शामिल थे जिनके मोबाइल की जांच के साथ पूछताछ की जाए तो इनका संबंध ड्रग सप्लाई के साथ साथ और अवैध कारोबार का क्लू मिल सकता है। संदेही नंबर 1, रिंग रोड के पास रहने वाला एक युवक पार्टी में शामिल हुआ था। इस युवक के संबंधी पहले भी हेरोइन सप्लाई मामले में रायपुर से गिरफ्तार होकर जेल की सजा भुगत चुके हैं। वो लोग अभी भी टाटीबंद में ड्रग्स के अलावा महंगी शराब भी बेच रहे हैं। संदेही नंबर 2, खुद को नया रायपुर की एक निजी यूनिवर्सिटी की छात्रा बताने वाली युवती रिंग रोड के पास ही रहती है। ये युवती ड्रग्स सप्लाई करने वाले तस्कर की संबंधी की मित्र है। युवती खुद को जिस यूनिवर्सिटी की छात्रा बताती है उसके छात्रों का इलाज करने का साइकोलॉजिस्ट पहले भी दावा कर चुके हैं। सोशल मीडिया में इनकी तस्वीरें ड्रग लेने वालों के साथ सामने आ चुकी हैं। सवाल यह है कि इस युवती का होटल संचालक या पार्टी के आयोजनकर्ता से क्या संबंध है। संदेही नंबर 3, पार्टी में शामिल होने वाली एक युवती शंकर नगर के पास रहती है। पड़ताल में पता चला है कि युवती ने लगभग 4 साल मुंबई में बिताए हैं। युवती का संबंध मुंबई की महिला रोजी आंटी से है जो लड़कियों की आड़ में ड्रग्स समेत कई गलत काम के लिए बदनाम है। ये भी जानकारी मिली है कि युवती कई बार एक युवक के साथ VIP चौक के एक होटल के कई कमरे बुक करा चुकी है। संदेही नंबर 4, खुद को छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता बताने वाला एक युवक लगभग हर हफ्ते VIP रोड के पास एक होटल में कमरे बुक करवाता है। युवक नशे की लत की वजह से बदनाम है। इस युवक का संबंध पार्टी में शामिल युवती से है। पुलिस इन होटल के रिकॉर्ड खंगाले तो काफी कुछ सामने आ जाएगा। ऐसे कई तार हैं जो गोलीकांड वाले होटल क्वींस क्लब समेत फार्म हाउस नाइट क्लब से जुड़े हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस की पड़ताल कहां तक जाती है। यह अवैध शराब पार्टी आयोजित करने वाले होटल मालिक और पार्टी में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ सिर्फ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है और कुछ भी निकलकर सामने आता है। संदीप शुक्ला, IBC 24। तो और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। संदीप, इस रायपुर को जो हम एक स्लोगन देकर चल रहे हैं, उड़ता रायपुर, रायपुर को उड़ता रायपुर बनाने वाले अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधे सीधे इस शहर में युवाओं को नशे की लत लगाने का काम कर रहे थे, और वो लोग कौन हैं जो इन सब के पीछे हैं। और एक नया नाम संदीप इसमें जुड़ा है, मुंबई से रोजी आंटी। क्या उससे पूछताछ हो रही है? पुलिस किस दिशा में जांच कर रही है, जरा खुलकर बताइएगा। देखिए, अभी इस पूरे मामले में बता दें कि अब तक जो है 11 आरोपियों का जो है अरेस्ट हो चुका है जो ड्रग पेडलर्स थे। रायपुर की जो विकास बंछोर और श्याम झापा गिरफ्तार जो हुए थे, उसके बाद जो एक से एक जो है कड़ी जुड़ती गई और गोवा से मुंबई से यहाँ पर ड्रग लाके बेचने वाले जो अभिषेक शुक्ला है और महनाज मेमन है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गौरव शुक्ला आज गिरफ्तार हुआ है और इन लोगों ने अब पूछताछ इनकी, आपको बता दें कि आज इनकी रिमांड खत्म हुई है और इन्होंने खुद कबूला है कि जिस दिन ये लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में पार्टी चल रही थी उस दिन ये नशा लेकर रायपुर पहुंचे थे। एक लड़की वहां पर ड्रग लेकर आई थी। अब ये बड़ी बात यह है कि अब तक उस लड़की का पता क्यों नहीं चल पाया है। हमारी सूचना के अनुसार वो लड़की यहाँ से फरार हो चुकी है। और आपको बता दें कि सीधी सी बात है, VIP वाला जो रोड है, एरिया है, चौक है, पौश बड़े, वहाँ पर कैमरे भी बिल्कुल लगे होंगे। तो बड़ी बात है, वो लड़की आई, ड्रग ली, वो ड्रग लेके किस होटल में गई कि किस नाइट क्लब में गई, बड़ा सवाल है।
क्या वो लड़की पैदल आई थी, किस गाड़ी में आई थी, किसके साथ थी, कितना क्वांटिटी में वो माल ले गई, सबसे बड़ी बात है। अब तक यह 100 ग्राम जो है वो अलग अलग प्रकार का जो है नशा पकड़ा गया है, 17 ग्राम और 93 ग्राम। वो लड़की कितना माल आखिर लेके गई, कितना ड्रग वो लेके गई है, बहुत बड़ा सवाल है। और कहाँ उसे खपाया गया है, क्या वो किसी होटल में था, क्या वो क्वींस क्लब में खपाया गया, क्या वो किसी फार्म हाउस में खपाया गया, क्या वो किसी नाइट क्लब में खपाया गया, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है। और हमने अपने पैकेज के माध्यम से जो 5 संदेही दिखाए हैं, कहीं ना कहीं हम फिर से कह रहे हैं कि हमने कहा था जैसे कि विकास बंछोर ने गिरफ्तारी के पहले एक कपल के साथ कोकीन की पार्टी करी थी, वो हमारा हिंट जो है कहीं ना कहीं देखिए उस पर मोहर लग चुकी है। जो आशु शर्मा, जो कल आशीष जो इसे कहा जा रहा है, आशु जो कल गिरफ्तार हुआ है, वो उस कपल में से एक है। इसकी गर्लफ्रेंड जो है वो फरार हो चुकी है। इसी प्रकार से हम फिर से बता रहे हैं कि उस पार्टी में उस दिन ऐसे लोग थे, एक कपल मौजूद था जो राजेंद्र नगर में रहता है, एक युवक था, एक युवती थी। वो युवक जो है सीधा सीधा एक ड्रग्स तस्कर का कहीं का न कहीं करीबी है, तो उसे कहीं ना कहीं इस पूछताछ से बाहर क्यों रखा जा रहा है, ये बहुत बड़ा एक लूप होल साबित हो सकता है। जो अन्य लड़की थी, हम आपको बता दें कि वो फरार हो चुकी है। अब पुलिस से जब उससे पहली पूछताछ में बुलाया था तो उसने खुद को शायद हरियाणा या करनाल का बताया था, लेकिन अब वो लड़की वो फरार हो चुकी है। हम जैसे जैसे नाम डिस्क्लोज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए वो तस्वीरें उभर कर आ रही है, लेकिन पूछताछ का जो एंगल है वो उस और जा ही नहीं रहा है, लगता है हमें ऐसा। पुलिस जो है उसे महज महामारी अधिनियम उल्लंघन, लॉकडाउन का उल्लंघन, इस एंगल से अगर देखते रहेगी तो ये नशे के कारोबारी जो हैं कहीं ना कहीं हाथ से निकल जाएंगे। आपको बता दें कि इनमें ऐसी 2 युवतियां हैं। एक युवती जो है रायपुर, नया रायपुर का जो निजी कॉलेज है उसके ऑफिसेज रायपुर में है, कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी है, आपको बता दें निजी यूनिवर्सिटी, वो नया रायपुर में है, वहाँ की छात्रा होने का दावा करती है। पुलिस चाहे तो साइकोलॉजी जो यहाँ मनोवैज्ञानिक है उनसे पूछताछ कर ले कि किस हॉस्टल्स के लड़के आ रहे हैं और जो नशे के आदी हैं, पुलिस को पता लग जाएगा। उस हॉस्टल में जाके पुलिस अगर हॉस्टल जांच कर लेगी तो आधे से ज़्यादा लड़के और लड़कियां नशे के आदी मिलेंगे। इनमें एक लड़की और है जो होटल में यहाँ पर जो आयोजन हुआ था उसमें उसकी बहुत प्रमुख भूमिका थी। बॉम्बे से आना जाना कर रही थी, बॉम्बे में कई साल रही, अरब देशों का आना जाना कर रही थी। कोई आप समझ लीजिए कि बहुत 4 साल में आर्थिक रूप से संपन्न हो गई, अरब देश आना जाना लगा रहा। मुंबई में रोजी आंटी से उसके संपर्क है, रोजी आंटी मुंबई में बहुत गलत काम के लिए वहाँ पर वो जो है प्रख्यात है या कुख्यात हम कहेंगे। तो उस दिन वो लड़की जो है उस होटल की पार्टी में थी। तो इन एंगलों को काहे के लिए छोड़ा जा रहा है, हम कह रहे हैं कि इन एंगलों को अगर छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। एक नया नाम हमारी पड़ताल में हम खुद लेकर आ रहे हैं सामने। देखिए छत्तीसगढ़ी पिक्चरों से जुड़ा हुआ एक युवक है, खुद को बताता है कि मैं छत्तीसगढ़ी पिक्चर का डायरेक्टर हूँ, मॉडलिंग करता है, लड़कियों को मॉडलिंग के लिए लाता है और नहीं जाने उसके पीछे किस आड़ में क्या काम होता है। अगर पुलिस वीआईपी चौक के आसपास के होटलों की रजिस्टर खंगाल लेगी तो हर हफ्ते उनको एक नाम रिपीट जरूर मिलेगा, 1 से 2 नाम, और पुलिस फिर समझ जाएगी हम कहते हैं बार बार कि हम किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इतना बड़ा भारी क्लू हम दे रहे हैं। अब देखते हैं कि जांच किस तरफ जाती है। बड़ी एक दुख की बात है देखिए कि इस एंगल का, जांच का एंगल जो तरफ क्यों नहीं मोड़ा जा रहा है। बात आपने कही कि जो क्लू हम दे रहे हैं, जो क्लू IBC 24 दे रहा है, ऐसा नहीं है कि ये क्लू पुलिस के पास नहीं होंगे, क्योंकि पुलिस जिस दिशा में जब उसने जांच की तो धीरे धीरे उसको समझ में आया कि ये लोग कौन हैं, कैसे व्यापार करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं और कहाँ पार्टियां हुई हैं। अब सवाल ये, जो आपने सबसे बड़ी बात कही, इंटेलिजेंस इसमें क्या काम कर रहा है। शहर का भी, जिले की पुलिस का भी अपना इंटेलिजेंस होता है। ये रायपुर है, स्वाभाविक सी बात है कि राजधानी है, राजधानी के अंदर एक लड़की आती है, उसको 2 लड़के ड्रग्स देने आते हैं, आसपास CCTV फुटेज जरूर होंगे, पॉश एरिया है, पॉश इलाका है, कहाँ चले गए वो लोग, क्या पुलिस उस दिशा में जांच कर रही है या नहीं? देखिए वो तो वक्त ही इस सवाल का जवाब देगा, क्योंकि देखिए रायपुर पुलिस, मैं बता दूं कि जो क्रिमिनल्स है थर-थर कांपते हैं रायपुर पुलिस के नाम से। शहर के जितने बड़े, आपको बता दें कि देश के बड़े बड़े चिटफंड जो चलाते थे लोग, वो रायपुर की जेल में पड़े हैं, सड़ रहे हैं। रायपुर पुलिस पूरे देश की ऐसी पुलिस है जो जमताड़ा में जाके अरेस्ट करके लाती है। वो जमताड़ा गैंग जो लोगों को, देश भर के, दुनिया भर के लोगों को ठग रही है, रायपुर के साइबर एक्सपर्ट्स ने उनको क्रैक किया, पुलिस ने वहाँ छापा मारा, उनको गिरफ्तार करके ले आई।
10,000 का कॉल डिटेल खंगाल कर प्रवीण सोनवानी को उत्तर प्रदेश से लाने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। लेकिन जो वीआईपी चौक में बिल्कुल मोबाइल में बात हुई है, मोबाइल टावर्स में बिल्कुल जो कॉल डंप्स किए जाते हैं 10,000 20,000, पुलिस को कुछ घंटों में पता लग जाते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये कब होगा, कि ये क्योंकि जनता बार बार सवाल उठा रही है कि ये जो सारे जो नाम आ रहे हैं एक के बाद एक जो परत खुल रही है, इस पर आप देखेंगे कि तमाम जो 11 गिरफ्तारी हुई है ये पेडलर्स की है। ठीक है कि कानूनी रूप से अगर जो ग्राहक है इसके उनकी जो है बरामदगी नहीं हो पाए, लेकिन उनके नाम तो सार्वजनिक करना चाहिए, उससे पूछताछ करना चाहिए। वो मूवमेंट आखिर क्यों नहीं दिख रहा? वही 7 से 8 10 से 11 लोग गोल घूमकर पूरी पिक्चर वहीं पर आती है। एक लड़की हम जिसका बार बार कह रहे हैं कि खुद आरोपी ने कबूल कर लिया है, उस पर पुलिस कब तक पहुंचेगी ये बड़ा सवाल है। हम इंतजार कर रहे हैं। और हम जो बार बार कह रहे हैं कि पंजाब हरियाणा का, पंजाब और दिल्ली का ड्रग कनेक्शन है। हमने कल तस्वीरें दिखाई थी कि रायपुर के 3 आदमी वहां पर पकड़े गए, एक आदमी को माल के साथ बरामद करके अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये सारा कनेक्शन अगर जांच के एंगल में छूट रहा है तो कहीं ना कहीं यही जो लापरवाही है रायपुर को उड़ता रायपुर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और कई लोग इसमें आपको बता दें कि फरार हो चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं, 5 से 6 लोग हैं इनको फरार हो चुके हैं, मोबाइल बंद है। और अगर इसी तरह से कार्रवाई रुके रहेगी तो इतने रसूखदार लोग हैं, आप सोचिए कि सिर्फ उनके ऊपर महामारी एक्ट का अधिनियम लगा है, शराब की बोतलें वहां पर मिली है, बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, ब्लड टेस्ट नहीं हुआ या हेयर से या डीएनए टेस्ट या जो भी जिस माध्यम से जो ड्रग मिलता है उसकी जांच क्यों नहीं कराई उस समय? आप अगर अभी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो पुलिस आपको सबसे पहले अस्पताल ले जाके मुलाइजा कराएगी, उस पार्टी में गोली चल जाती है, 50 से ज्यादा लोग बरामद होते हैं, दूसरी पार्टी के लोग भाग जाते हैं, लेकिन किसी का मुलाइजा नहीं हुआ। शराब वाला मुलाइजा कराते हैं, ड्रग वाली जो जांच कराते हैं, नाखूनों में ड्रग के ट्रेसेस मिलते हैं, सबकी जेबों की तलाशी ली जाती। जब आरोपियों के आपको बता दे कि जब पुलिस ने वहां छापा मारा, सभी ने तत्काल जो है अपने मोबाइल को ऑफलाइन करके लॉक कर दिया। मतलब कुल मिला के वहां सट्टा भी चल रहा होगा, इसके भी बड़े संकेत है। जो क्रिकेट की लाइन्स चलती है, आपको बता दें कि ऑफलाइन करके पुलिस को मोबाइल दिया गया, पुलिस उन मोबाइल को खोल पाई नहीं खोल पाई, उसका बैकअप ली नहीं ली, ये सारे सवाल है। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर उस दिन मुस्तैदी से जांच हो जाती, तत्काल वो लोग में पता लग जाता कि किसने ड्रग लिया है, कौन ड्रग नहीं लिया है। लेकिन वो जो काम आज उस दिन नहीं हो पाया, आज उस काम को फिर से मतलब तेजी लाने की जरूरत है, वरना ये प्रदेश के बाहर हो जाएंगे। आपको बता दें इनमें से एक आरोपी है, उसने मोबाइल को फॉर्मेट करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। पुलिस अब उसके मोबाइल से जानकारी जुटा रही है, उसमें समय लग रहा है, खुलासे भी हो जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी संख्या के लोग अगर एक साथ गायब होंगे, सब अपने जो निशानदेही पूरी लोग मिटा देंगे, तो जांच में कितना समय लगेगा? इसी के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि कार्रवाई में तेजी लाने की और कहीं ना कहीं उस एंगल को ड्रग कनेक्शन या दूसरी चीजों से जोड़ने की जरूरत है। जी वाकई संदीप, कुछ और महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हम ये सवाल पूछते रहेंगे। और संदीप, जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं कि जांच धीमी है, तो इस पर भी सोचना होगा पुलिस को कि ये धीमा क्यों है उनका प्रोसेस, इतनी धीरे जांच क्यों हो रही है? क्या कुछ लोग अभी भी इस इंतजार में हैं कि वो भाग जाए? एक होटल क्वींस क्लब जहां गोली चलती है और उसके बाद ये समझ में आता है कि साहब मामला गोली चलने का नहीं है, ये तो ड्रग्स कनेक्शन निकल रहा है, अलग अलग लोग सामने आ रहे हैं, पेडलर्स की गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ लोग फरार हो जाते हैं। संदीप हमारे साथ बने हुए। संदीप, अब 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इसमें। सबसे पहला तो ये कि जो आपने कहा कि जांच थोड़ी धीमी चल रही है, उसकी गति धीमी है, तो जांच को और फास्ट करना होगा, पुलिस को अलग अलग एंगल से जांच करनी होगी। और जो क्लू आप दे रहे हैं, अगर पुलिस के अधिकारी अब देख रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो ये भी ये समझेंगे या वो जानते होंगे कि अगर क्वींस क्लब के लॉकडाउन के दौरान से लेकर पहले तक के सीसीटीवी फुटेज निकाले जाए, संचालकों से सख्ती से पूछताछ की जाए, तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे एक एक कहानी सामने आ जाएगी। बिल्कुल, देखिए पंडित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पुलिस जो रायपुर पुलिस है वो देश की जाने माने पुलिसों में है। इनका सूचना तंत्र बहुत बेहतरीन है, चाहे वो साइबर की बात कर ली चाहे फिजिकल पुलिस की। लेकिन कोई रसूख है क्या इसमें जो इनको रोक रहा है? हम बार बार कहते हैं कि कौन से हाथ है जो इस जांच को प्रभावित कर रहे हैं। 50 से ज़्यादा लोग थे, इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में, इनके मोबाइल्स में कहीं ना कहीं वो ट्रेसेस मिल ही जाएंगे। जो खुद संचालक है, हम बार बार कहते हैं 50 लोग की पार्टी होती है, अचानक भयानक ये पूरी व्यवस्था नहीं हो सकती है। 7 दिन का लॉकडाउन था, आप 7 दिन की तो पहले जाँच करें। और हम बार बार कह रहे हैं अकेले क्वींस क्लब क्यों, उसके पास का जो हुक्का बार है, उसके पास के जो नाइट क्लब है, जो फार्म हाउस है जहाँ पर पार्टी हो रही थी, वहाँ के भी जो है CCTV
सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएं, सबका आप देखेंगे इंटरकनेक्शन मिलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आदमी एक ड्रग लेता है तो सीधी सी बात है कि वो एक दूसरे से सारे लोग जुड़े रहते हैं। कहाँ से माल आएगा, कौन माल देगा, सस्ता माल कौन देगा, महंगा माल कौन देगा, और ये इतनी ज़्यादा संवेदनशील चीज़ें हैं कि जो ड्रग पेडलर्स आते हैं वो एक बार में पूरा जो है डिलीवरी का चेन अपना पूरी करके दोबारा यहाँ से निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सारा जो उनका मूवमेंट है, अगर वीआईपी रोड में अगर देखेंगे तो पूरा आपको लंबा चौड़ा वहाँ से हो सकता है मूवमेंट मिल जाए। और कहीं ना कहीं फिर के बार बार कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति की बात है या कोई रसूख है जो पुलिस को रोक रहा है, क्योंकि सामान्य सी बात है, हम बार बार उदाहरण दे रहे हैं कि पुलिस जी हमारे यहाँ तमाम जो है ITMS कैमरे लगे हुए हैं, चाहे एयरपोर्ट से लेके वीआईपी चौक की बात कर ले, एयरपोर्ट में ट्रेसेस मिल जाएंगे, रायपुर के स्टेशन में मिल जाएंगे, तमाम जो है शहर में मूवमेंट मिल जाएगा। तो क्यों इस पर लापरवाही बरतती जा रही है, एक ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात, हम जैसे बता रहे हैं कि 2 लड़कियां इसमें फरार हो चुकी हैं, तो ये ऐसे में जांच खिंचती जाएगी। और NDPS का मामला इतना, इसमें बहुत ज़्यादा एविडेंसेस लगते हैं, लिखा पढ़ी का काम होता है, तमाम चीज़ें हैं। जितनी देर होगी वो शायद वो जो बाहर हो जाएंगे पकड़ से, क्या पता कि इन पैडलर्स के जो अभी जो लोग आ गए थे उनके खून में या बॉडी में अभी भी ड्रग्स के ट्रेसेस हो। इनको बुलाकर इनकी जांच क्यों नहीं की जा रही है? हम उस एंगल पे भी बार बार सवाल उठा रहे हैं कि जो संचालक है, चाहे वो होटल का जो गैर अवैध संचालक हो, चाहे पुराना संचालक हो, उस पार्टी का आयोजन करता कौन था, ये पारक कौन है जिसने पूरे पार्टी का आयोजन किया था, ये खंडेलवाल कौन है, 2 अग्रवालों का नाम इसमें सामने आ रहा है, 2 जैन बंधुओं का नाम इसमें सामने आ रहा है, रियल एस्टेट का जो काम करते हैं, बिल्डर हैं, कबाड़ी हैं, इन तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। नया नाम जो एक सामने आया कि एक बहुत जो विदेशी महंगी कार है उसका शोरूम संचालक था, वो भी इस प्रकार के जो नशे का जो सेवन है उस पर संलिप्त था। तो तमाम जो है देखिए क्लू जो है मीडिया के पास अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमसे कई समय पहले ये पुलिस के पास जाते होंगे। हम बार बार सवाल उठा रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं जा रही है उस तरफ, या कौन है जो पुलिस को रोक रहा है, कितने बड़े नाम हैं, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। और जनता की तरफ से हम बार बार ये सवाल उठाते हैं, क्योंकि सवाल आपका है कि आपका बेटा कहाँ जा रहा है, वीआईपी रोड जा रहा है या कोई रेस्टोरेंट जा रहा है, तो कौन सी जगह है जहाँ पर उसे खाने के साथ जहर परोसा जा रहा है। ये हमारा अधिकार बनता है कि कौन से ये दूषित लोग हैं जो समाज को खराब कर रहे हैं, जल्द से जल्द उनका नाम का खुलासा होना चाहिए। जी वाकई संदीप, और एक महत्वपूर्ण जो आपने बात कही कि समाज के अंदर आखिर वो कौन लोग हैं, वो कौन वीआईपी हैं जो इसे संरक्षण दे रहे थे या जिनके लिए नशा बुलाया जा रहा था। संदीप, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि मुंबई की जो एक रोजी आंटी है और वो जो एक महिला है जो गायब हो चुकी है उस दिन, जिस दिन ये दोनों बता रहे हैं जो बिलासपुर से गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने कहा है कि हमने एक लड़की को ड्रग्स दिया। क्या खुलासा किया उन्होंने अभी तक? कौन थी वो लड़की, क्या उसे जानते हैं, क्या वो पहले भी उसको ड्रग्स दे चुके हैं? देखिए यही सारी चीजें हैं जो सामने आनी है। और हमारे जो सूत्र है वो कह रहे हैं कि वो इस पूरे धंधे में जो 2 लड़कियां जो है वो बहुत लंबे समय से इन्वॉल्व थी। एक लड़की ने तो बाकायदा अपने बॉयफ्रेंड के साथ ड्रग्स की लाइन की फोटो भी शेयर करी है, हमने उसको दिखाया है अपने चैनल के माध्यम से, वो फोटोज पुलिस के साथ भी पहुंच चुकी है। ये जो दूसरी लड़की है ये बहुत महत्वपूर्ण, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ सीधे कि उस दिन की पार्टी में आयोजन में इसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। प्रभु की आयोजन करता थी उस पार्टी की। इसके जो आपको मिल जाएंगे वीआईपी चौक के आसपास कुछ होटल्स हैं, पुलिस वहाँ पूछताछ करेगी, इसके ट्रेसेस मिल जाएंगे। बहुत लंबे समय से ये उस काम से जुड़ी हुई है। जिस रोजी आंटी की हम बात कर रहे हैं उसका इससे सीधा संपर्क है, लेकिन हम फिलहाल ड्रग की बात कर रहे हैं। रोजी आंटी क्या काम करती है ये तो पुलिस ही जांच के बताएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि एमपी के जैसा कोई हनी ट्रैप यहाँ पर काम कर रहा हो, लेकिन हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। जो ट्रेसेस मिले हैं ड्रग के, जो सीधे सीधे ट्रेसेस मिल रहे हैं उस पर कार्रवाई हो, हम सीधे सीधे मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये रायपुर का सवाल है, हमारे प्रदेश का सवाल है। कहीं छत्तीसगढ़ जो है उड़ता पंजाब जैसे बदल चुका है, वैसे ही कहीं छत्तीसगढ़ जो है उड़ता छत्तीसगढ़ ना बन जाए। रायपुर की हालत तो हम दिखा रहे हैं, चौराहों पर जो नशा बिक रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल वाकई संदीप, अब सवाल ये भी बनता है कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसे आबकारी एक्ट में या हाउसिंग बोर्ड के एक्ट में, या फिर सीधे सीधे हम बात करें कि हल्का फुल्का उसे महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करके खत्म ना करें। इसके एक एक क्लू को बारीकी से समझे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आखिर ये ड्रग्स और रायपुर में ये पेडलर्स आए कहां से। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम बातचीत के लिए।